हर हर महादेव, जय माता दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक और शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहां विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं उन महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और मैं उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाले तथा सनातनी आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको ना जानते तो सभी यज्ञों अथवा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञा के रूप में विख्यात हुई हैं। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समर्थ दूसरा कौन पुरुष है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्व से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ और आपकी कृपा से आज मैं यथा तथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। सांसारिक भय का नाश करने में दक्ष, मुक्तिदायिनी आप परमेश्वरी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मित महादुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ, अतः मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा। हे शिवे, इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोहमग्न की रक्षा कीजिए। इस संसार में जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वे लोग मुझे ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञकर्ता स्वर्ग की इच्छा से यजन करते हैं, वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमय, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिंडज, जरायुज में विभक्त करने के लिए आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बिठाया, परंतु मैंने यह समझ लिया कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वे अज्ञानी हैं। हे माता, वे नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नामोच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग सांख्यवादी तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वे इस भवसागर से में मूर्ख नहीं हैं? हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो केवल आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वे क्या आधे निमेष मात्र के लिए भी आपके पवित्र चरित्र तथा शिवा, अंबिका, शक्ति, ईश्वरी नामों को विस्मृत करते हैं? क्या आप विश्व की रचना करने में सर्वथा समर्थ नहीं हैं? हे आदि सर्गे, आपके दृष्टि निष्पेक्ष मात्र से ही ये संपूर्ण विश्व 4 प्रकार के जीवों में के रूप में शीघ्र ही विभक्त हुआ है। इस प्रकार मुझ ब्रह्मा की सृष्टि तो आप अपने मनोविनोद के लिए करके पुनः स्वतंत्र भाव से जो चाहती हैं वह करती हैं। महाप्रलय की स्थिति में यदि महासागर में आप मधुकैटभ से विष्णु की रक्षा ना करती तो वे सृष्टि पालक कैसे बन पाते, और यदि आप सबके संहारक शिव का संहार ना करती तो वे मेरे भ्रूमध्य से कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे तो किसी ने नहीं देखा न सुना। कोई ये भी नहीं जान पाया कि आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई।
हे भवानी, एकमात्र आप ही आद्या शक्ति हैं, अतएव वेदों में इसी रूप में आपका वर्णन किया गया है। हे अम्बे, आपकी ही शक्ति से प्रेरित होकर मैंने सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में समर्थ होते हैं। आपकी शक्ति से विलग रहकर हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार क्या अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए हैं अथवा विद्यमान नहीं हैं या उत्पन्न नहीं होंगे? किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते? वे अग्निदेव ईश्वर, अकर्ता, गुणों से स्फुट होने वाले, निष्काम, उपाधि रहित तथा निर्गुण हैं। फिर भी वे आपके विस्तृत लीला विनोद को भली भांति देखते रहते हैं। ज्ञानी जन ऐसा ही कहते हैं। मूर्त और अमूर्त भेदों से युक्त इस संसार में आपसे पूर्व वे ही परम पुरुष थे। ज्ञान तत्व पर सम्यक प्रकार से विचार करने पर यह सर्वदा सिद्ध होता है, अन्य कोई तीसरा नहीं है। ये सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में शंका पैदा करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के विचार में डूबा हुआ मेरा मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य योग से ही आपके चरणों का ये सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, अत्यंत नम्र भाव से मेरे पूछने पर वे आद्या भगवती मधुर वचन में मुझसे कहने लगी। देवी बोली, मैं और परम ब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो वे हैं वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखाई पड़ता है। इसीलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है, वह संसार के बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय, एक, नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण भेद से भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। सृष्टि के प्रलय काल में ना स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना ही मैं नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है, तब पूर्वत यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। मैं ही बुद्धि, श्री, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, शुदा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, विद्या, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, सृष्टि, सत्य, सत्वाणी, परा, मध्या, पश्यंती आदि वाणी के भेद और जो विभिन्न प्रकार की नाड़ियां हैं, वह सब मैं ही हूँ। हे पद्मयोने, आप ये देखिए, इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। हे विधे, मेरी इन निश्चित रूपों के अतिरिक्त यदि मुझे कुछ हो तो मुझे बताएं। अतः इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूँ। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ
और शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ। मैं पराक्रम करती हूँ। मैं ही गौरी, ब्रह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौबेरी, नारसिंही और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों में उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं में प्रविष्ट हो जाती हूँ और देव विशेष को निमित्त बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही यथेच्छ रूप से प्रकट होती हूँ। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। शेष कल। हर हर महादेव। जय माता दी।